शादी लगी हुई है माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह के 8 बज गए हैं और सुबह सुबह हम होटल से निकले नाश्ते की तलाश में। हमारे वाला होटल था, वहाँ पे भी नाश्ता नहीं बना था और एक और होटल है यहाँ पे बड़ा ट्रेडिशनल टाइप का, यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि अभी सिर्फ चाय मिलेगी। नाश्ता जो है तकरीबन 9 बजे तक जो है वो मुकम्मल होगा। तो अभी जो है थोड़ी थोड़ी भूख लगी है तो मैं सोच रहा हूँ चाय पे गुजारा करते हैं और उसके बाद फिर नाश्ते का इंतज़ार करेंगे। तो अभी जो हमारा प्लान था फोर्ट मंडरू में ही एक झील है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, उस साइड पे निकलने के लिए। तो हमने सोचा निकलने से पहले नाश्ता कर लिया जाए। नाश्ता तो अभी मिला नहीं, थोड़ा सा घूम फिर के ही आते हैं। बाइक रात को हमने अंदर कर दी थी, अभी मैंने बाहर निकाली है और एक छोटी सी मॉर्निंग राइड, क्योंकि झील अभी मैंने लोकेशन चेक की है तो सिर्फ 2 किलोमीटर है यहाँ से। नीचे की तरफ जाते हुए बाइक बंद है, आसानी हो रही है। वो सामने मरकज़ है। झील तो बिल्कुल करीब थी, हमें था दूर होगी इसलिए हमने बाइक उठा ली और ज़रूरत नहीं थी बाइक उठाने की क्योंकि बिल्कुल होटल के पास ही है ये। तो और ये रहा झील का खूबसूरत मंजर। वो किधर जाता पिए में। और भाई झील देख के भूख ही उतर गई है, इतना खूबसूरत मंजर है। रोड ख़त्म है, ख़त्म है। और झील का नाम डैमस झील है और बाइक वाकई ही नहीं जाती, यहीं पर हमें रुकना पड़ेगा। इससे आगे जो है वो पैदल जाना पड़ेगा। अब जाना है नहीं, अगर पैदल जाना है ना इतना नीचे तो हमें नाश्ता करके ही आना पड़ेगा। यार होनी चाहिए थी जगह। झील की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं, बाइक नहीं जाती। हमने सोचा था कि नाश्ता करने से पहले हम झील एक्सप्लोर करके आते हैं, लेकिन भाई नीचे जाने के लिए हमें सफ़र इतना करना पड़ेगा, नीचे उतराई इतनी है, फिर वापस चढ़ना, तो नाश्ते के बगैर तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। तो इसीलिए सरसरी नज़ारा लेते हैं ऊपर से और फिर इंशाल्लाह नाश्ते के बाद हम यहाँ पे आएंगे। और इसके बाद एक और पॉइंट है, उसके बारे में बताया जा रहा था, बहुत खूबसूरत पॉइंट है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम शाम के वक्त जाएंगे। फ़िलहाल ये झील है और ऊपर की तरफ कुछ और जगह हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर खड़े होकर बहुत ज़्यादा सुकून है और लेकिन भूख लगी हुई है, नाश्ते की तरफ वापस चलते हैं। बाइक आगे जाती तो हम ज़रूर जाते अभी, लेकिन अब जो पैदल चलना है तो भाई नाश्ते के बगैर नहीं। वापस चलते हैं और अगले पॉइंट की तरफ जो रास्ता जाता है उसकी समझ नहीं आ रही मुझे। नाश्ता ढूंढते ढूंढते हम आए हैं इस साइड पे, पार्क वाली साइड पे। यहाँ पे है जिरगा हाल, कलमा पार्क, डैमस झील तो हम देख के आए हैं और रिंग रोड। तो फाइनल नाश्ता पॉइंट हमने ढूंढ ही लिया है। ये बड़ी अंदर की तरफ जो है ना एक बाज़ार था और सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ भी तैयारी चल रही है। सब्जी भी बना रहे हैं जी। ये शादी लगी हुई है माशाल्लाह। ये कब तक तैयार हो जाएगी? ये बस आधे घंटे के अंदर तैयार। नाश्ते में सब्जी मज़ा नहीं कराएगी ना। इसमें क्या है? ये खा लिया, चिकन पीस लगाते हैं। नाश्ता करने की जगह मिल गई हमें होटल की बैक साइड पे, वो लेके आए हैं और यहाँ पर व्यू भी बहुत खूबसूरत है, ओपन एरिया है। और ये रही चारपाई, यहीं बैठ के हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता हमारा तैयार हो रहा है। नाश्ता लेकर हम इधर ही आ रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है और
अंदर कमरे में भाई सर्दी लग रही थी। धूप में बैठना अच्छा लग रहा है, इसलिए धूप में बैठ के ही नाश्ता करेंगे हम, और साथ में ये व्यू भी। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया है और अभी जाना तो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चाहिए, लेकिन एक दोस्त आए हुए हैं होटल में, तो उनसे मिलते हैं और उसके बाद फिर अगले पॉइंट की तरफ उन्हीं से पूछेंगे कि कौन सा अच्छे वाला पॉइंट है यहाँ पे। सुबह के 10 बज गए हैं और हम नाश्ता करने के बाद फिर वापस अपने रूम में आ गए थे, ताकि हम अगला जो है हमारा पॉइंट उसका प्लान कर सकें। और अगला पॉइंट है हमारा अनारी पहाड़ी, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अनारी पहाड़ी के लिए निकलती हैं। झील जो है वो हमने वैसे सरसरी नज़ारत उसका कर ही लिया था, और अनारी पहाड़ी जो है वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। अभी तो उतराई है इसलिए मोटरसाइकिल बंद कर दी हमने, और जहाँ तक ऐसे जाते ऐसे लेके जाएंगे। पेट्रोल की बचत होगी भाई, आजकल पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। और अनारी हिल की तरफ निकल रहे हैं हम। अनारी पहाड़ी की तरफ जाने से पहले हमने सोचा कि झील को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। जब हम सुबह मॉर्निंग राइड के लिए निकले थे तो झील पे हम आए थे, लेकिन वो दूसरी जानब थी और खूबसूरत मंजर था। तो आगे हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। यहाँ पर महानूर जिद कर रही है कि हमने बोट में बैठना है, तो भाई बैठना है। फर्स्ट टाइम बैठना है ना, पहले कभी नहीं बैठी, नहीं। तो बोट में बैठने से पहले अपना मैं शौक पूरा कर। सबसे पहले मेरे हाथ में एक खिलौना गन है, ये रियल वाली नहीं है, ये वो दूसरी है गुब्बारे फोड़ने वाली, निशाना लगाती हैं, क्योंकि निशानेबाजी में भी आपको पता है थोड़ा सा इंटरेस्ट है हमारा। लगे या ना लगे वो बात की बात है, लेकिन मैंने सुना है एक बार हम कराची गए थे तो वहाँ पे यूँ हुआ था कि उनका ये ना ये जो लेवल था वो टेढ़ा था, तो निशाने लगाने के चक्करों में ना कोई हमने 20-25 बार जो है वो ट्राई कर लिया, तो उनका काम था पैसे बनाना। तो देखते हैं, इसका लेवल मुझे तकरीबन ठीक ही लग रहा है। निशाना लगाने लगी है और एक निशाने के पूरे 20 रुपये हैं। टारगेट हमारे सामने है, बोतल है वो, और देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, मेरा शौक पूरा हो गया। अब महानूर के शौक की तरफ कश्ती चलानी करती हैं। ये वो दूसरी नहीं है जो बंदा खुद चलाता है, ये तो बड़ा शोर करेगी, है ना। ये मोटरसाइकिल की इशू नहीं है, हेलमेट यहाँ खड़ा रहे। चलें जी, कश्ती की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ, इधर रखते हैं भाई के पास ही। सुकून वाली कश्ती हमें नहीं मिली, ये थोड़ा सा शोर करेगी लेकिन इसका अपना मज़े। चलें आए। ये भाई भी हमारे साथ जाएंगे। हाँ, तो ड्राइवर कौन होगा? आप। मुझे पकड़ दे। 2 मिनट ठहरे, मुझे। अल्लाह अकबर। जाते जाते झील की सैर भी होगी हमारी। डैमस झील के बाद अगले सफर अनारी पहाड़ी। ये बकरी के बच्चे कितना प्यारे हैं। ऑफ रोड था और काफ़ी ज़्यादा ऑफ था, इससे आगे रास्ता थोड़ा सा बेहतर है, तो फिर आ जाए। यहाँ से आगे बाइक बंद करके ले जाने वाला सफ़र है, कहीं उतराई है तो कहीं चढ़ाई। और सबसे अहम चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आई है भाई, इस वादी में खेती बाड़ी भी हो रही है। जूम करें कैसे पूरा। और खेती बाड़ी जो है वो पुराने तरीके से ही हो रही है। यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह तो है नहीं, बैलों के ज़रिए ही हल चलाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आगे जो है वो रोड अच्छा है, लेकिन हम बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं। जैसे जैसे हम टॉप पे आए हैं मौसम ज़्यादा खूबसूरत हो गया, मतलब कि ठंडा हो गया। हम अनारी हिल टॉप पे पहुँच आए हैं और यहाँ भाई सिर्फ टॉप ही है। यहाँ पर हम खड़े, इस साइड से आती हुई ठंडी हवा को हम महसूस कर रहे हैं और एक गहरा सुकून है। हमारी बाइक के लिए अच्छी जगह मिल गई है, बस
ऊपर मार्केट है लेकिन बंद है। बात फिर वही, सीज़न नहीं है भाई। तो काफ़ी ज़्यादा सुकून एंजॉय कर लिया हमने। अब हमें वापस जाना चाहिए। देखते हैं एंड तक क्या है, कहीं फिर वो अरमान रह जाएँ कि थोड़ा सा आगे चलते तो कुछ ना कुछ मिल जाता। दिन के 11:10 हमारा अनारी पहाड़ी का जो टूर है वो हुआ मुकम्मल। और अभी हम वापस की तरफ जाते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट रहता है आगे, वो देख लेते हैं वहाँ पे क्या है। कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलता है। तो उसके बाद फिर हम वापस चलते हैं होटल की तरफ और वहाँ पे फिर नेक्स्ट प्लान करेंगे। कोई अच्छी जगह होगी तो स्टे, नहीं तो फिर वापस घर। चलें जी, शहज़ादा हमारा, शहज़ादी आप भी आ जाएं फिर। और मनूर कह रही थी अगर मैं इमेजिन करे बाइक चलाऊं और बाइक समेत सामने वाली अल्लाह ना करे खाई में गिर जाऊं तो क्या करोगे। तो मैंने कहा मेरी तो दो में मोहब्बत जासन, जाल भी जासी मेरी बाइक भी जासी क्योंकि वो मेरे से सराइकी में कह रही थी। तो अल्लाह ताला मोहब्बतों को बचा के रखे, जाल को भी तो बाइक को भी। तो अभी निकलते हैं हम अनारी हिल पे पूरा 1 घंटा स्पेंड करने के बाद वापस आए हैं। तो अंकल जो हैं यहाँ पर हल चला रहे थे अपने खेतों में, वो अभी भी लगे हुए हैं हल चलाने में। अनारी पहाड़ी से वापस आते हुए झील के बिल्कुल साथ ही नज़र एक म्यूज़ियम पे पड़ी है और अभी तो फ़िलहाल ये बंद पड़ा है, लेकिन हमारे कहने पे जो है ना उन्होंने कहा जी कि आप देख सकते हैं क्योंकि अभी लाइट वगैरह नहीं है। सकाफत में बहुत कुछ जो है ना उन्होंने बचा के रखा हुआ है। तो बाहर से तो नज़र आ रहा है, अंदर हम देखते हैं कि क्या कुछ है और बहुत ही पुराना है। आर्ट गैलरी और यहाँ पे है खंजर वगैरह। उसके बाद ये भी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और बहुत ही पुरानी लग रही हैं ये। भाई मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा 1999 से लेकर 2017 तक ये इकट्ठे करते रहे पुराने। माशाल्लाह। और ये असलहा वगैरह है और काफ़ी पुराना है ये। इस साइड पे जो है वो कपड़े वगैरह जो हाथ से बनाए जाते हैं। फुल बलोची सकाफत जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। बलोची दस्तकारी और रोही चोलिस्तान के सकाफती रंग। अच्छा, ये रोही भी जो है ना इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी है साढ़े यार फिर सारे। यहाँ पर हमारा जो है ना वो कोई सियासी पस मंज़र भी बयान किया गया है। अंदर पड़े, हाँ ये पुराने रेडियो हैं, 1992 का है ये। जो हमारे ऐसा मुझे भी चाहिए सुने थे और हम इनके बिल दे रहे हैं। हाँ लालटेन लेने, ये इस तरह की चाहिए हमें लालटेन। मैंने ऑर्डर किया हुआ है, इंशाल्लाह हमारे वापस जाने तक ये आ जाएगी। इस साइड पे आर्ट गैलरी है, पिक्चर्स वगैरह उन्होंने लगाई हुई हैं। ये बकरे की खाल से बना हुआ है मेरे ख्याल में। और ये है यहाँ का वो म्यूज़िक। चलते हैं। और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की करेंसी, बड़ा पुराने ये पैसे हैं। ये तो मेरे दौर में चलते रहे कोई 5 रुपये। यहाँ पर फिर सिक्के हैं। मैं तो ऐड किया था ना थोड़ी और पंगा हिस्सा। और मुजीबुर रहमान साहब की जो ग्रेट एफर्ट है, क्योंकि हमें पसंद है ये, तो ये यहाँ के स्कूल टीचर हैं और मैं क्या कहते हैं कि दाद देता हूँ इनकी काविश को, जिन्होंने अपनी सकाफत जिंदा रखा हुआ है। वापस जाना बहुत ही आसान हो रहा है। बंद बाइक है और बस हम जा रहे हैं। अनारी हिल से वापस हम पहुँच गए अपने रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर बाकी की रूटीन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।